जहाँ होता था वेदों का अध्ययन वो था गुरुकुल। जहाँ गूंजता ज्ञान का मधुर स्वर वो था गुरुकुल। गुरु की वाणी बनती थी जीवन का आधार। शिष्य बनते थे दीपक से उज्ज्वल वो था गुरुकुल। बिना लोभ के चलता था शिक्षा का वो संग। सच्चे अनुशासन की थी हर रेखा वो था गुरुकुल। जहाँ रिश्ता था केवल समर्पण और स्नेह का, गुरु शिष्य का पवित्र संबंध का वो था गुरुकुल। मैं प्रदीप ठाकुर, पारंगत द्वितीय सेमेस्टर का छात्र, भारतीय शिक्षा का उद्भव विषय के अंतर्गत गुरुकुल प्रणाली पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह डॉक्यूमेंट्री प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के गौरवशाली इतिहास को उजागर करती है, जिसमें गुरुकुलों की शिक्षण शैली, सामाजिक संरचना, गुरु शिष्य परंपरा, जीवन मूल्यों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। भारत की मिट्टी में शिक्षा की जड़ें गहरी और प्राचीन हैं। जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता प्रारंभिक अवस्था में थी, भारत में गुरुकुल नामक एक ऐसी प्रणाली विकसित हो चुकी थी जो केवल ज्ञान ही नहीं, जीवन का मार्ग भी देती थी। आइए आज हम लौटते हैं अपने अतीत की ओर, गुरुकुल की ओर। गुरुकुल प्रणाली की शुरुआत। गुरुकुल प्रणाली वैदिक काल में आरंभ हुई। ऋषिमुनियों ने वनों में आश्रम स्थापित किए, जहां विद्यार्थी रहते थे, पढ़ते थे और जीवन जीना सीखते थे। इतिहासकार। गुरुकुल मात्र एक पाठशाला नहीं थी, वह एक जीवन पद्धति थी। विद्यार्थी यानी शिष्य गुरु के साथ रहते थे, उनका अनुकरण करते थे। यह शिक्षा केवल पुस्तकीय नहीं, अनुभवजन्य थी। शिक्षा की प्रकृति और पाठ्यक्रम। गणित, व्याकरण, दर्शन, वेद, आयुर्वेद, युद्धकला, संगीत, कृषि, हर विषय जीवन से जुड़ा हुआ था। शिक्षा व्यवहारिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। साक्षात्कार। संस्कृत शिक्षक। ऋग्वेद से लेकर नाट्यशास्त्र तक सब कुछ शुद्ध उच्चारण और अनुशासन के साथ सिखाया जाता था। शिष्य की दिनचर्या। गुरुकुल में शिष्य का जीवन तपस्वियों जैसा होता था। उनका हर क्षण अनुशासन, अध्ययन और आत्मसंयम में बीतता था। एक सामान्य दिनचर्या कुछ इस प्रकार होती थी। ब्राह्म मुहूर्त, सुबह 4 बजे। शिष्य नींद से जागते, नदी या कुएं पर स्नान करते और प्रातःकालीन ध्यान, जप एवं यज्ञ में भाग लेते। सुबह 6 से 9 बजे गुरु द्वारा वेद, शास्त्र, गणित, व्याकरण, आयुर्वेद आदि विषयों की कक्षा होती। शिष्य भूमि पर बैठकर पाटी और ताड़पत्र पर लेखन करते। 9 से 10 बजे मध्याह्न का भोजन। शिष्य अपने हाथ से भोजन बनाते या सामूहिक रूप से भोजन प्राप्त करते। यह भी शिक्षा का हिस्सा होता। 10 से 12 बजे स्वाध्याय और सेवा। गुरु के आश्रम की देखरेख, जल लाना, लकड़ी काटना, पशु सेवा, कुटिया की सफाई और खेती आदि में श्रमदान करते। दोपहर 1 से 3 बजे विश्राम और ध्यान। 3 से 6 बजे पुनः कक्षा या अभ्यास। शस्त्र विद्या, संगीत, कला, संवाद अभ्यास जैसे विषयों का अभ्यास होता। 6 बजे संध्या वंदन। सभी शिष्य सामूहिक रूप से संध्या आरती, मंत्रोच्चारण और ध्यान करते। 7 से 8 बजे रात्रि भोजन। 8 से 9 बजे गुरु से कथा, संवाद या आत्मचिंतन। कभी गुरु शिष्य से नैतिक कहानियां, दर्शन अथवा उनके प्रश्नों का उत्तर देते। रात्रि 9 बजे के बाद शांति और निद्रा। शिष्य खुले वातावरण में विश्राम करते। अनुशासन और जीवन शैली। गुरुकुलों में दिनचर्या नियमित थी। प्रातः उठना, यज्ञ, स्वाध्याय, सेवा, अभ्यास। शिष्य गुरु के आदेश का पालन करते थे। यह एक तपस्या थी। साक्षात्कार। आयुर्वेदाचार्य। गुरुकुलों में आत्मसंयम सिखाया जाता था। चरक, सुश्रुत भी ऐसे ही आश्रमों में पले बढ़े। गुरु शिष्य संबंध। गुरु जीवन के मार्गदर्शक होते थे। शिष्य विनम्रता और श्रद्धा से उनकी सेवा करते थे।
रिश्ता रक्त से नहीं, ज्ञान और आत्मा से जुड़ा होता था। सामाजिक विचारक। गुरु शिष्य संबंध भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह संबंध आज भी प्रेरणादायक है। स्त्री शिक्षा की स्थिति। ऋग्वैदिक युग में स्त्रियां भी शिक्षा पाती थीं। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसे उदाहरण इसका प्रमाण हैं। हालांकि बाद में सामाजिक परिवर्तन से यह सीमित हो गया। महिला शिक्षाविद। गुरुकुलों में स्त्री शिक्षा की परंपरा थी, लेकिन समय के साथ पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने उसे दबा दिया। प्रमुख गुरुकुल और गुरु। प्राचीन भारत में अनेक प्रसिद्ध गुरुकुल थे। तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, उदंतपुरी, सांदीपनी आश्रम। गुरु वशिष्ठ, भारद्वाज, च्यवन, शांडिल्य, सांदीपनी जैसे नाम अमर हैं। गुरुकुल प्रणाली क्यों कमजोर पड़ी? मध्यकाल में विदेशी आक्रमण, औपनिवेशिक नीतियां और ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने गुरुकुलों को कमजोर किया। 1835 में मैकॉले की शिक्षा नीति ने गुरुकुल पर अंतिम आघात किया। शिक्षा विशेषज्ञ। हमारी मूल शिक्षा पद्धति को आउटडेटेड कहकर दबाया गया, जबकि वह आत्मनिर्भर भारत का आधार थी। आज के संदर्भ में गुरुकुल की प्रासंगिकता। आज की शिक्षा प्रणाली में मूल्य शिक्षा, व्यवहारिकता और आत्मनिर्भरता की कमी दिखती है। ऐसे में गुरुकुल प्रणाली से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। साक्षात्कार। आधुनिक गुरुकुल संचालक। हम वेद और विज्ञान दोनों को साथ लेकर चलते हैं। हमारा उद्देश्य है संतुलित व्यक्तित्व निर्माण। गुरुकुल एक स्थान नहीं, एक दर्शन है। वह ज्ञान को साधना मानता है, गुरु को पथ प्रदर्शक और शिक्षा को जीवन का उद्देश्य। यदि हम अपने अतीत से सीखें तो भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। गुरुकुल केवल शिक्षा की एक विधि नहीं, भारतीय आत्मा का प्रतिबिंब था। आज जब शिक्षा केवल अंक और डिग्री तक सीमित हो गई है, तब हमें फिर से गुरुकुल के मूल्यों, सेवा, अनुशासन, चरित्र और समर्पण को अपनाने की आवश्यकता है। मैं आभार प्रकट करता हूँ उन सभी प्राचीन गुरुओं का, जिनकी तपस्या से यह ज्ञान संस्कृति जीवित रही, और आज के उन शिक्षकों का भी, जो इस परंपरा को पुनर्जीवित कर रहे हैं।